अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम। आप देख रहे हैं हाउ टू चैनल में। आज मैं एक तहकीक के ऊपर बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। तहकीक सामने ये आई है कि आपके सर्कल में जो 5 बंदे होते हैं, उन 5 बंदों की जो इनकम होती है उसका एवरेज आपकी सैलरी होती है। तो ये रिसर्च के बाद मैंने अपने जितने भी कोई जानने वाले थे उन लोगों के जो ताल्लुकात थे उनके ऊपर नज़र डाली। जो बड़े लेवल के लोग थे उनके ताल्लुकात भी बड़े लोगों के साथ थे, तो उनकी एवरेज भी तकरीबन वही 80,000, 90,000, लाख, 1.25 लाख तकरीबन उसी के साथ साथ राउंड अबाउट थी। और जो मैंने देखे जो 20 से 15,000, 25,000 लेने वाले थे, उनके जो ताल्लुकात थे उनके भी आपस में वही मिलता जुलता था। तो इसी के ऊपर फिर मैंने रिसर्च की कि अपने आप को कैसे बढ़ाया जाए, ये जो ताल्लुकात हैं इनको कैसे अच्छे किया जाए, अपनी इस वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। तो डायरेक्ट इनकम को तो नहीं बढ़ा सकते, तो ये कर सकते हैं अपने जो ताल्लुकात हैं, जो आपके इस सर्कल के लोग हैं, इनको चेंज करके अपने इस सर्कल को बढ़ा करके इसमें लोग और मज़ीद ऐड करके और अपनी वैल्यू को बढ़ा कर, तो आप इस तरीके से अपनी जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तब आपके पास इनकम भी बढ़ जाएगी। अपनी वैल्यू या सर्कल को बढ़ाने के लिए 4 तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिनमें सबसे पहला तरीका जो है वो है हमारी सोच। जब तक हम अपनी सोच को डेवलप नहीं करते, जब तक हम बड़े लोगों की तरह सोचते नहीं हैं, तब तक हम बड़े होते नहीं हैं। और जितनी छोटी सोच होती है उतनी कम वैल्यू हमारी होती है, और जितनी बड़ी सोच हम रखते हैं उतनी ज़्यादा वैल्यू के बंदे हम होते हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे पास सूट बूट तो अच्छा होता है, कन्वेंस अच्छी होती है, अच्छी बाइक, अच्छी गाड़ी होती है, लेकिन हमारे वो थिंक लेवल उस टाइप का नहीं होता जिस तरह के लोगों के साथ हम मिलने जा रहे होते हैं या हम मिल रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें उन लोगों की तरह का सोचना भी आना चाहिए। तो बाज़ औक़ात ये रुसवाई का सबब बनता है, क्योंकि उस लेवल का हम सोच पा नहीं रहे, हम सोच सकते नहीं हैं और सोच रहे नहीं हैं। तो सोच हमारी छोटी है, लोग हमारे पास बड़े हैं, तो इसलिए हमें उस माहौल में फ़िट होने के लिए हमें उस लेवल का सोचना भी आना चाहिए। हज़रत अली का कौल है कि ये जिस्म के ऊपर गोश्त और ये जो हड्डियाँ, ये सिर्फ़ एक ढांचा है, असली शख्सियत तुम्हारी सोच है। जो तुम सोचते हो वही तुम हो। सुकरात से किसी ने जहर पीते हुए पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, जहर का प्याला सामने और आप मुस्कुरा रहे हैं जबकि इसके बाद आप मर जाएंगे। सुकरात ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। मुस्कुराते हुए सुकरात ने कहा कि ये जो लोग हैं ये जहर पिलाकर सुकरात के इस जिस्म को तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन सुकरात की सोच को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। तो यही बात होती है। आप तो बाज़ औक़ात उस जगह, उस एरिए पर नहीं होते, लेकिन आपकी सोच वहाँ पर होती है। अगर आप पॉजिटिव या अच्छा या बड़ा सोच रहे हैं तो लोग आपको सोच की वजह से आपको याद करेंगे। आप नेगेटिव, बुरा या फिर किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर आपको उसी नज़रिए से ही आपको देखा जाएगा। तो सबसे पहला ये था कि अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी सोच को बड़ा करें, अपनी सोच को वसी करें। कुंद जहन के लोग, उनके साथ उठना बैठना कम करें। जो आपको बड़ा सोचने से रोकते हैं उनको इग्नोर करें। तो आज का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है एहसास ज़िम्मेदारी। आप किस कदर वैल्यूएबल बंदे हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी बताती है। आप जितने ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कई घर ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ बंदे उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन घर के बड़े बड़े फ़ैसले उनसे पूछ के किए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो ज़िम्मेदार हैं। और कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं कि लापरवाही की वजह से उनकी कोई अहमियत नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई घर में कुछ प्रीति नहीं होती, लेकिन उम्र में वो बड़े होते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। बड़े बड़े फ़ैसलों में कोई छोटा फ़ैसला भी हो तो उनसे नहीं करवाया जाता। उसकी वजह ये कि वो बेइंतहा गैर ज़िम्मेदार बंदे होते हैं। ऑफ़िस में ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं। आपका बॉस आपको कोई काम देता है, आप उसको ज़िम्मेदारी से करते हैं और ये मुसलसल आप करते ही रहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वो जो बॉस है आपकी प्रमोशन भी उसी ज़िम्मेदारी को देख के करेगा। यार ये बंदा ज़िम्मेदार है, ये बंदा इस काबिल है कि इसको
बड़ा ओहदा दिया जाए और ये संभाल लेगा, वो ये ज़िम्मेदारी पे ही डिपेंड करता है आप कितने ज़िम्मेदार हैं। आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है अपनी वैल्यू बढ़ाने का, तो इसमें ये है कि अपने आरे को तेज़ रखें। और इसका मतलब ये है कि एक वो स्टोरी आप पहले भी सुन चुके होंगे, दोबारा से फिर मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। तो एक बुज़ुर्ग होते हैं, वो बैठे होते हैं, अब एक दरख्त को काट रहे होते हैं। तो दरख्त को काटते हुए एक आदमी उनके पास से गुज़रता है, उनको देखता है यार ये दरख्त को काट रहा है। तो ऐसे ही वो जब वापसी पे सेकंड टाइम गुज़रता है और वो सेम बंदा सेम दरख्त को सेम आरे के साथ काट रहा होता है। तो वो कहता है बाबा जी ये आप आरे से दरख्त काट रहे हैं, अभी तक काटा नहीं है, तो क्या वजह है? ये तो दिन आपने लगा दिया इसके ऊपर। तो बाबा जी कहते हैं कि ये जो आ रहा है ना, ये इसके धंधे ख़राब हैं, तो ये इस वजह से ये अभी तक नहीं कटा। तो आदमी जो हैं वो कहते हैं कि बाबा जी इसको आप ज़रा रुक के इसको आप तेज़ कर लें। तो बाबा जी कहते हैं मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं रुकूं और इस आरे को तेज़ करने में अपना वक्त ज़ाया कर दूं। तो इसी तरह जो हमारी ज़िंदगी में अपना आरा होता है उसमें मिसाल कोई स्किल हो गया हासिल करना, कोई नया नॉलेज हो गया, हम कोई अपना जो सर्कल होता है उस सर्कल तक का तो इल्म रखते हैं, लेकिन उस सर्कल से बाहर कोई भी काम, किसी भी काम का इल्म नहीं रखते। यार तिजारत कैसे होती है, यार ये जो ट्रेडिंग है ये कैसे होती है, यार ऑनलाइन बिज़नेस कैसे होते हैं, ऑनलाइन हम मार्केट्स को कैसे टच कर सकते हैं। हम कोई भी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते। हमें अगर वो चम्मच से खाना आता है तो हमें कांटे से खाना कैसे सीखना होता है। हमें मतलब खाने के भी हम वो अच्छा नहीं करते, क्योंकि हम वो एक ही उसी आरे को लेके चल रहे हैं कि बस इसी आरे के साथ हम तमाम लकड़ियाँ काटेंगे। तो इस तरह अपनी ये स्किल है जो अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, अपना जो नॉलेज है उसको भी साथ साथ बढ़ाएं, तो इसी तरह आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो आज का जो हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि रिएक्शन टाइम। जैसे ही कोई हमारे घर वाले या फिर हमारे ऑफ़िस में कोई बॉस हैं वो हमें कोई काम कहते हैं, तो उनके कहने और हमारे उस काम को मुकम्मल करने तक के जो दरमियान वाला टाइम है उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। तो जितना भी किसी बंदे का रिएक्शन टाइम कम होगा उतनी उस बंदे की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमारा अक्सर ये होता है कि अगर घर में किसी हमारी जो लड़की हैं या लड़के हैं, लड़कियों को अगर कह दें अम्मा जी बेटा ये बर्तन धो देना, तो मैं जा रही हूँ, तो वो बेटी कहती है अच्छा मैं धो देती हूँ। तो अम्मा बाज़ार से होके आ जाती है और बर्तन वैसे पड़े होते हैं, क्योंकि रिएक्शन टाइम है ही नहीं है, बहुत कम होना तो बाद की बात है ही नहीं है। तो वो पड़े होते हैं, तो बेचारी माँ आती है दोबारा से, फिर वो ख़ुद बर्तन धोती है। अगर वो हमारे जो लड़के हैं आजकल के जो यंग जनरेशन, उनको अगर अब्बा हज़ूर कह दें कि ये बिजली का बिल जमा करवा देना, जब तक वो लास्ट डेट नहीं होगी और शाम के 5-6 नहीं बजे होंगे और अब्बा की कॉल आएगी वो बिल जमा करवाया है कि नहीं, तो फिर जाके वो लड़के को होगा कि यार अभी हाँ बिल जमा करवाना, आज तो आखिरी डेट है और टाइम भी ख़त्म होने वाला है। तो फिर जाके मतलब को 3-4 दिन वो रिएक्शन टाइम में गुजर जाते हैं। तो अपने ऊपर जैसे हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि ज़िम्मेदारी का एहसास कराएं, अपने आप को ज़िम्मेदार बनाएं, और वो ज़िम्मेदार जब आप बना लेंगे आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा। और जितना जिस बंदे का रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है उतनी उस बंदे की वैल्यू कम होती है, क्योंकि आपको बॉस ने काम कह दिया कि मेरे लिए चाय बना के लाओ, उस टाइम बॉस का मूड और तरह का है। अगर आपने वही चाय आप बॉस को आधे घंटे के बाद दी है, तो तब तो बॉस ने ज़ाहिर सी बात है गुस्से होना है, क्योंकि आपके ऑफिस में वो आपसे सीनियर है, वो फिर घर का गुस्सा भी आपके ऊपर निकालेगा। तो फिर इससे बेहतर यही है कि जो बात वो कह रहे हैं सेम टाइम में उन्हीं उसी वक्त में आप फ़ौरन से कर दें, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, आप ज़िम्मेदार भी इसके साथ साथ हो जाएंगे। तो आज ये थे हमारे 4 वैल्यू बढ़ाने के पॉइंट जिनके ऊपर हमने गौर किया, जिसकी वजह से हमारा जो सर्कल है उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, और उसको अपग्रेड करेंगे अपनी सैलरी, अपने इनकम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।